किया है और यही मकसद है कि उससे लोगों को फ़ायदा हो। जो जानकार है, जो नहीं जानते हैं लोग वो जाने। जिसके मन में कोई सवाल है, शर्म के मारे नहीं पूछते, डर के मारे नहीं पूछते, खौफ के मारे नहीं पूछते, या मौका नहीं मिल पाता इस वजह से नहीं सवाल करते, तो एक छोटी सी कोशिश की गई है कि लोग उसमें आए, पूछे और अपना मसला हल करें। अब ये जो नशिस्त होगी इंशाअल्लाह हर शनिचर और मंगल को बाद नमाज असर, तो इसमें आपको मसला शरीयत का है तो भी उसका जवाब दिया जाएगा, और अगर फिल फौर जवाब नहीं मिला तो बाद में ज़रूर जवाब मिल जाएगा। हम भी इंसान हैं, हर चीज़ हमारे दिमाग में तो नहीं है ना, कभी कभी इंसान भूल भी जाता है, याद भी नहीं रहता है, वो मसला जहन में नहीं रहता है। या शरीयत के अलावा तबीयत का कोई मसला है ना, शरीयत के अलावा तबीयत का, बीमारी का, दुनियावी उसूल व ज़ाब्ते का कोई बात है, कोई मसला है, उसका भी इंशाअल्लाह हम ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि बंदेगाने खुदा जो है अपना हर मसला का हल तलाश करें। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी मुसीबतों को नाजिल फरमाया है, बीमारियों को, तकलीफ़ों को, मसाइब को, आलाम को, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका हल नहीं है। हर मसले का हल है, बशर्त ये कि तलाश किया जाए और उस पर अमल किया जाए। जैसे झगड़े हैं, उसका भी हल है, बीमारी है, उसका हल है, मुसीबत कैसी भी बड़ी हो उसका भी हल है। हमें हल निकालना है, तलाश करनी है और हल मिलने के बाद उस पर अमल करना है। और अगर हम हल नहीं निकालेंगे तो फिर डंडा निकलेगा, झगड़ा निकलेगा, फसाद होगा, है ना। हल नहीं निकालेंगे तो नमाज नहीं होगी। अब एक साहब है, उनको बीमारी है शुगर की। किसकी बीमारी है? शुगर की। तो बताते हैं कि शुगर वाले को पेशाब की दिक्कत होती है, घड़ी घड़ी पेशाब आना या फिर कतरे कतरे ऐसा होता है बोले शुगर वाले को। सही बात है? हाँ। तो ज़िंदगी में कभी वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़े, मतलब जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं, और बीमारी लगी कब? उम्र होने के बाद। अब एक ही बहाना उसके पास, हम जब बोलते हैं तो यही बोलते थे वो कि हज़रत ज़रा मसला है। तो मसला क्या है ना, कभी हमने डीप में पूछे ना उन्होंने कभी बताए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा। और फिर जब बार बार प्रेशर डाला कि आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, आइए 1 टाइम आइए, 2 टाइम आइए, 5 टाइम की पाबंदी कीजिए, जहाँ टाइम मिले पढ़िए। तो उन्होंने कहा हज़रत बात ऐसी है कि मुझे पेशाब की भी शिकायत है और पेशाब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सफ़ेद पानी भी मुझे कभी कभार जाता है, तो अब मैं 24 घंटा नापाक ही रहता हूँ, तो अब मैं नमाज कैसे पढ़ूँ? बात सही है ना। तो बार बार कतरा आएगा, चाहे पेशाब का हो या दूसरा हो, तो फिर नमाज वो कैसे पढ़ेगा? तो इसका मतलब नमाज उसको माफ़ है? नहीं है। तो उसका हल निकालना है। इस्लाम में इसका हल है कि नहीं? तो जब मैं उनको बताया, बोला मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो मतलब पूछना चाहिए। अब ये कोई पूछने वाली बात है? कैसे पूछो, किसको पूछो? शर्म हया की बात है ना। लेकिन जहाँ शर्म हया वहाँ होनी चाहिए जहाँ होनी चाहिए, और जहाँ नहीं होनी चाहिए हम वहाँ भी करते हैं, और कभी कभी तो जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं। तो इससे तो बड़ा नुकसान है ना। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये हुआ कि जब तक हम पूछेंगे नहीं, सवाल करेंगे नहीं, तो हम जानेंगे नहीं। वो पूरी ज़िंदगी वैसी गुजार दी, नमाज नहीं पढ़ा, सिर्फ किस वजह से? अगर वो किसी से सवाल किया होता, किसी आलिम से, मौलाना से या जानकार से, तो ज़रूर उसको हल बताया होता कि भाई जिसको ऐसी बीमारी है तो उसको नमाज कैसे पढ़ना है। समझे क्या? तो ऐसे बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। इंसान अगर कोई ऐसा सवाल है कि हम खुलेआम नहीं कर सकते, तो तन्हाई में तो कर सकते हैं, करना चाहिए।
जैसे डॉक्टर को जब तक मर्ज बताएंगे नहीं तो इलाज, तो इसे मसाइल का हल अगर तलाश करनी है शरई मसाइल का, तो उसके लिए आपको किसी जानकार से सवाल करना है, शर्माना नहीं है, डरना घबरना नहीं है। अब सरेआम सवाल है, अगर ऐसा सवाल है कि सरेआम कर सकते हैं बिंदास, हज़रत वज़ू में कितने फ़राइज़ है बताइए, अच्छी बात है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो शर्मिंदगी की बात है, हया पर्दे की बात है, तो कोपरे में ले जाके तो कर सकते हैं ना, करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ज़रूरी है, वरना बस हम शर्म के मारे या डर के मारे, खौफ के मारे रह जाएंगे और पता चला कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया हो बाद में। तो ये हमारे तरफ से खुला ऑफ़र है, एनी टाइम 24 तास। आप किसी ने सवाल किया है कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा, और एक सवाल भी है कि वज़ू का बचा हुआ पानी पीना कैसा। जी, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना क्या है, मकरूह है। मगर अगर खुशू व खुजू का मामला है, सब में शोर शराबा हो रहा है या चिल्ला पुकार है, या कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसकी वजह से दिमाग भटकता है, तो फिर इंसान आंख बंद करके तवज्जो के साथ नमाज पढ़ सकता है। यानी अगर खुशू व खुजू जाने का खदशा हो या नमाज में भूलने का अंदेशा हो शोर शराबा की वजह से या किसी और वजह से, तो उस टाइम पे आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, वरना आम हालत में आम तौर पे आंख बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है, नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरह से वज़ू का बचा हुआ जो पानी है, ये पानी निहायत ही फजीलत का हामिल पानी है। यानी इस वज़ू का जो बचा हुआ पानी होता है ना, उसकी बड़ी फजीलत है। जैसे ज़मज़म का पानी होता है, आबे ज़मज़म जिसको कहते हैं, उसी की मुशाबहत वज़ू का बचा हुआ पानी है। यानी जिस तरह ज़मज़म शरीफ की फजीलत है, कमोबेश उस तरह की फजीलत किसकी है। तो वो पानी पीना बाइस खैर व बरकत है और बीमारियों से शिफा का भी सबब है। और वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना चाहिए। जिस तरह हम ज़मज़म खड़े होकर पीते हैं, ऐसी वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना चाहिए। और यहाँ तक ज़िक्र मिलता है कुतुब में कि जो वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिएगा, अल्लाह ताला 70 बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा। ठीक है। अब शहरों में और आजकल तो मस्जिदों से बचा हुआ पानी का सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले लोग बदना लोटे से वज़ू करते थे, अब तो आ गया नल, तो अब बचा हुआ पानी रहा नहीं। लेकिन इंसान चाहे तो उस पर अमल कर सकता है ना। घर में लोटा रख लिए या मग्गा ले लिए और मग्गे से वज़ू कर रहे, और आखिर वाला जो मग्गा, आखिर में जब मग्गे में हम पानी लेते हैं पाँव धोने के लिए, उसमें से थोड़ा बचा लें और उसको खड़े होके पी लें। अब जब ये बात आई तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बीमार है, कोई सीमार है, कोई मर्ज़ में मुब्तला है, तो वो दवा करे, जो भी इलाज का तरीका है शरीय वो करें। साथ में मैं कहता हूँ कि वो इस पर भी अमल करे कि घर में वो वज़ू करे, घर में वो लोटा से, बदना से, अपना मग से वज़ू करे, और वज़ू करने के बाद लोटे में, बदना में या मग में जो पानी बचे मग्गा में, वो पानी खड़े होके इस नियत से पी ले कि अल्लाह इस पानी में तूने शिफा रखा है, इस पानी में तू शिफा रखा है, ये फजीलत वाला पानी है, तो अपने हबीब के सदक़े इस पानी के वसीले से मुझे ये बीमारी से शिफा अता फरमा। अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ठीक है। पहले हम जाके उम्र को जी, अभी हम जाए दोबारा जी, पहले उम्र हो जाए जी। अभी पहला किसका उम्र करने का? उम्रा जो है आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने मरहुमीन मुमिनीन के लिए भी कर सकते हैं, जो अपने दादा परदादा अपने पुरख में से गुजर गए, माँ का बाप का कर सकते हैं बिल्कुल। आप एक नहीं, एक एक आदमी के नाम से 10-10 उम्र कर सकते हैं वहीं पे, है ना। जब वहाँ जाते हैं तो अब तो कई दिन का मुकाम होता है, हर रोज़ आप अलग अलग उम्रा कीजिए, अलग अलग मरहुमीन मुमिनीन के नाम से कीजिए या बुज़ुर्गों के नाम से कीजिए।
अपने बाप दादा तो है ही है, और अगर उम्रा करना है तो गौसे पाक के नाम से कीजिए, पहला किसका नाम है? आप अपने नाम से कीजिए। पहला वाला। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने नाम से ही करें, लेकिन आप बजाते खुद जब पहुँचे तो पहले अपने लिए उम्रा कर लें, फिर और जितने देर आप मुकाम करते हैं हर रोज़ अलग अलग मरहुमीन मोमिनीन बुजुर्गान दीन के नाम से आप जो है उम्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम तमाम को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब अता फरमाएँ। याद रखिए, जिस तरह से हम मरहुमीन को इसाले सवाब करते हैं ना, समझ लीजिए यासीन शरीफ पढ़ लिए, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, या अल्लाह मेरे दादा के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, जो भी हम अपने मरहुमीन के लिए दुआ करते हैं ना, तो दुरूद, कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, इसाले सवाब है ना, तो नमाज को भी इसाले सवाब कर सकते हैं। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के उसका सवाब आप दादा को भेजिए, अब्बा को भेजिए, नाना को भेजिए। आप हज करके भी उसका सवाब मरहुमीन को भेज सकते हैं, उम्रा करके भी उसका सवाब आप मरहुमीन को कर सकते हैं, रोज़ा रख के भी उसका सवाब मरहुमीन को भेज सकते हैं। तो ईसाले सवाब सिर्फ कुरान पाक की तिलावत या दान खैरात नहीं, बल्कि ये सब काम करके भी मरहूम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। और कुछ पूछना है? तकबीर उला कब तक है? तकबीर उला का टाइम जब इमाम नमाज के लिए तकबीर कह चुके, जिसको हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाहु अकबर, तो क़िराअत शुरू करने तक का जो टाइम है वो तकबीर तहरीमे का है। और अगर क़िराअत सूरह फातिहा शुरू कर दिए तो फिर तकबीर उला की जो फजीलत है और उसका जो टाइम है वो ख़त्म। तो यही तो बात है ना, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह जब कहते हैं तब सफ़े दुरुस्त हो जानी चाहिए। यहाँ तो तकबीर, या आम तौर पे मस्जिदों का ये हाल है कि तकबीर ख़त्म हो जाए तब भी कोई उठ रहा है तो उठ रहा है, बैठ रहा है तो बैठ रहा है। अरे सफ़े बांधनी है, वो भी कोई चीज़ सिखाने की थोड़ी ना है। हम खाना खाने के बाद किसी को थोड़ी ना बताते हाथ ऐसे धो, वो अपने आप हो जाता है ना। तो ये भी एक वैसी चीज़ है कि हम जब नमाज को आए हैं, मुअज्जिन जैसे हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह पे पहुँचे, पटाख से खड़े हो जाए, झटाक से सफ़े दुरुस्त कर ले। अब मसला ये ताख़िर होने की वजह क्या है कि या तो ज़ईफ़ी की वजह से कोई नहीं उठ पा रहा है, या फिर अब इनके बाजू में मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, मेरे बाजू में ये नमाज़ नहीं पढ़ेगा। कुछ मसले ऐसे होते हैं, आप समझ लो, ये खड़े हो रहे हैं, उसके इनके बाजू में मैं है, अब मैं इनके बाजू में खड़ा नहीं होना, अब मैं जो है ढिल्ला थोड़ा टाइम पास कर रहा, और टाइम पास के चक्कर में तकबीर छूट जा रही है। या फिर एक आधा बुज़ुर्ग है जिनको खड़े होने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए 2 रास्ते हैं, या तो वो पीछे के सफ़ में खड़े हो और बाद में आराम से आए, और अगर पहले ही सफ़ में है तो फिर ज़रूरी है, उनको मालूम है कि मुझे टाइम होता है, तो उस हिसाब से वो खड़े हो के हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह तक वो खड़े हो जाएं। वरना जब इमाम पहुँचे, मुअज्जिन पहुँचेंगे हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, ये तब तक ज़ोर लगाएंगे और उठते और बैठते तब तक जो है सूरह फातिहा। जब मुझे मालूम है कि मुझे नाके तक जाने के लिए 5 मिनट लगता है, तो मैं पहले 5 मिनट पहले निकलूँगा। जिनको 2 मिनट लगता है 2 मिनट पहले निकलेंगे, समझ रहे हैं ना ऐसा बराबर ना, ऐसे निकलेंगे ना। हाँ, क्योंकि अब हर कोई तो अपना अपना अंदाज़ा लगा ही सकते हैं ना। पानी खड़े वो नहीं पी सकते हैं, वज़ू का बचा हुआ पानी। अब अगर वो वज़ू का बचा हुआ पानी तो पूरा पानी वज़ू का, ऊपर की पूरी टाँकी जो है बचा हुआ पानी हो जाएगा ना। नहीं जब सराहत के साथ, जब वज़ू का बचा हुआ पानी है, हम जब नल में से वज़ू करते हैं ना, वो बचा हुआ पानी नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट ऊपर से आता है। हाँ, तो वो फजीला, हाँ वज़ू के बाद आप पानी पिए, आप पी सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन जो वज़ू का बचा हुआ पानी पीना है और उसकी जो फजीलत है वो हमें हासिल नहीं होगी। अल्लाह करीम